हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपनी तैयारी में। और कैसी तैयारी चल रही है आप। जो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उनको करते हैं कि नहीं करते हैं, ज़रूर करो। और ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करो। और जब आपके हाथ से ये जब समय निकल जाएगा ना तो आप बहुत पछताएंगे। इसीलिए अभी इन पर काम करो, मेहनत करो, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों पे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को दोबारा से दोबारा मिलेंगे, ठीक है। किसी भी कोर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहें, ठीक है, और उसी में टाइम बचाने की कोशिश करते रहें, ठीक है। तो चलिए, आज हमें जो काम करना था, लास्ट जो हमारा पार्ट बचा है 76 से 100 क्वेश्चन जो हम करेंगे 16 नवंबर की, उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। उसे ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी और देखते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है या करना चाहिए था आपको पेपर टाइम में, जो कि आपने नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 76 क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे, ठीक है। कोई भी मैं बस आपको कराता रहूँगा क्वेश्चन, ठीक है। और कभी जब हम टाइप वाइज करेंगे तो हम मैं उनके अच्छी तरह मेथड बता दूंगा। अभी सिर्फ पेपर टाइम में किस तरीके से करना है उस पर फोकस होगा। तो 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी आपका डायमीटर है। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ अ डायमीटर ए क्यू बी पी इंटरसेक्ट करता है सी पर। पी ओ क्यू जो है वो 54 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको पी सी ए बताना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने बना दिया इसका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में बोला है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी उसका डायमीटर है। तो यहाँ से यहाँ ऐसा करो, ये जो सीधी लाइन चली गई ये सेंटर से पास होके ये ए है, ये बी है, और ओ इसका क्या है, डायमीटर है। अब क्या कह रहा है, अब आपके पास क्वेश्चन में बोला है पी एंड क्यू दो पॉइंट लिए हैं सेम साइड ऑफ द डायमीटर, या तो इस साइड कर लो या इस साइड कर लो। इसी साइड कर लेते हैं। पी और क्यू दो पॉइंट लिए गए हैं, पी यहाँ पे ले लो भाई और क्यू यहाँ पे ले लो सेम साइड पे। आगे बोला है ए क्यू और बी पी, ए क्यू और बी पी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए क्यू बी पी को मिला दो, ए क्यू मिला और बी पी को मिला दो इस तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए क्यू और बी पी मिला दिए गए हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सी डिग्री, सी पर, ठीक है। किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, पी ओ क्यू आपका 54 डिग्री है, तो पी ओ ये क्यू, तो पी से ओ को मिलाओ। पी ओ क्यू आपका 54 डिग्री है। ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है आपका वो 54 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा है पी सी ए, तो पी सी ए मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है जी। करो, कैसे करोगे, बहुत ही आसान है इसका तरीका, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर आर्क है सर्कल का, ये वाला आर्क, ठीक है, सेंटर पे अगर ये वाला आर्क जो है ये अगर सेंटर पर थीटा बनाता है, सेंटर पर अगर 2 थीटा बनाता है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाता है, थीटा बनाता है। बस आपकी यही प्रॉपर्टी इसमें लगनी थी। और एक प्रॉपर्टी ये लगेगी, कोई भी जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल जो है वो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे, ये जो है ये आपका डायमीटर सेमी सर्कल हो गया और ये जो पॉइंट है ये आपका 90 डिग्री का एंगल बताया। बस ये दो पॉइंट लगने थे इसमें, ठीक है। देखो कैसे लगाओगे, सबसे पहले आप ऐसा करो, ये और ये लाइन ज्वाइन कर लो, इसको और इसको ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या दिखेगा, एक आर्क ढूंढो, ये वाला आर्क ढूंढो, ये वाला आर्क दिख रहा है आपको, ये आर्क देखो, ये जो है आपको सर सेंटर पर ये वाला एंगल बना रहा है 54 डिग्री का, सेंटर पर 54 डिग्री। और यही आर्क ये वाला एंगल भी बनाएगा आपको, ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कितना 27, कितना हो जाएगा भाई 27। अब देखो, अब इस ट्राइंगल को देखने की कोशिश करो, ये वाला, ये जो जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक लाइन जा रही है ये वाला, और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल को देखने की कोशिश करो। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है सरकमफ्रेंस पे, ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है ना। तो अब देखो, अब इस छोटे ट्राइंगल को देख लो, ए इस वाले ट्राइंगल को, दोबारा से बताऊं, ए इस वाले ट्राइंगल को देख लो। ये 90, ये 27, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस 27 कितना बच गया भाई, 63 डिग्री, 63 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। बस दो प्रॉपर्टी लगी थी इसमें और कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है, एबीसी इन्वेस्टेड कैपिटल इन 5, 7 और 4, 5, 7 और 4 में जो है एबीसी अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहा है। और जो टाइमिंग है उनके इन्वेस्टमेंट की एक्स वाई जेड है, मतलब टाइम का रेशियो एक्स वाई जेड है, और प्रॉफिट का रेशियो जो है 45, 42 और 28 है, ठीक है। आपसे एक्स वाई जेड पूछा है, तो आप जानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है वही प्रॉफिट होता है, वही प्रॉफिट होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो, तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। अब देखो भाई, 5 को डिवाइड करो 45 से कितना आएगा, 9, 7 को करो 6, 7 6 42, 4 करो 4, 9 6 7 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखनी इसमें, डायरेक्ट आपको देखना था 5 नीम 45,
सात छिंग 42, तो 9 6 आना चाहिए, 9 6 देखो यहीं पर है और कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट करना था आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। एबीसी ट्राइंगल है, डी और ई पॉइंट है ए बी पर एंड ए सी पर, और डी ई पैरेलल है बी सी के। जैसे ही आपको ये दिखा कि डायग्राम जैसे ही आप बनाओगे, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे अगर आप, तो आपको जैसे दिखा ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, डी और ई आपके पॉइंट है ए बी और ए सी पर, तो ये आ जाएगा डी और ई। और जैसे ही आपको ये पैरेलल दिखे तो आप समझ गए कि सिमिलैरिटी तो इसमें लगनी लगनी है, ठीक है, सिमिलैरिटी लगनी लगनी है। डी ई और बी सी का रेशियो 6 7, डी ई और बी सी का रेशियो ये 6 और 7 का रेशियो है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको बीसीडी निकालना है। तो आप सब जानते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा भाई। तो इनकी एरियाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा आपका ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो रेशियो होगा वो होगा 6/7 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा मतलब 36 और बटे 49, टोटल 49 है। ऊपर वाले का एरिया कितना है 36, तो नीचे वाले का एरिया कितना बचेगा भाई 13 डिग्री, कितना बनेगा 13 बचेगा। अब देखो भाई नीचे 13 होना चाहिए, ऊपर 36, ठीक है, 36 और 13, देखो यही ऑप्शन है 36 13, मात्र से मात्र 20 सेकंड का सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 79। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एक्स एंड वाई इज 5 4, their monthly expenditure is 97, income of y is equal to expenditure of x, then find the ratio of saving of x and y। इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, आपको प्री में भी इस तरीके का क्वेश्चन था, मेंस में भी 15 तारीख की में भी और 16 तारीख की में भी, ठीक है। करोगे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ लिख लो x और y, ठीक है। अब इनकी देखो ये इनकम का रेशियो है आपका 5 और रेशियो 4, ठीक है, इनकम का रेशियो है। आगे बोला है उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो सेव एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9 और 7, और आगे बोला है इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम ये है भाई 4, तो इसका जो बेस है इसे x मान लो, इसका जो है वो x यूनिट मान लो, और इसको क्या मान लो y यूनिट, बस x और y का रेशियो निकाल दो। क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ y तो मतलब 4x बराबर इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ x, x का एक्सपेंडिचर कितना है 9y, तो 9y और 4x बराबर y है, तो x अपॉन y का रेशियो जो आ रहा है वो 9/4 आ रहा है, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब आपसे पूछा सेविंग बता दो, तो देखो 9 पंजे 45, 4 नाम 36, 45 में से 36 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 9 यूनिट, तो 9 यूनिट यहाँ से आया एक्स में, देखो 9 यूनिट कहाँ पर है एक्स में, सिर्फ यहीं पर है, तो यही वैल्यू आपकी क्या है पॉसिबल है, क्योंकि 6 तो आएगा नहीं 9 को काट के, 8 आएगा नहीं यहाँ पे, 7 आएगा नहीं, मतलब ही नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 उत्तर आ जाएगा, ये वाला उत्तर आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इतना ही चेक करना है, आगे चेक ही नहीं करना। अगला क्वेश्चन करेंगे 80 वाला क्वेश्चन है, x be the greatest number which when divided by this तीनों वैल्यू, रिमाइंडर केस, रिमाइंडर जो आता है हर केस में वो सेम आ जाता है, तो बताओ कि x इनमें से किसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या है यहाँ से HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और वो इतनी आसानी से निकालोगे आप, मैं बताता हूँ। इन दोनों को क्या करो आपस में माइनस करो, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करो, बस इन दोनों का जो फैक्टर होगा वही HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो माइनस करना भाई, 1027 को 955 से जैसे ही माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 7 7 5 12, यहाँ से लेके मतलब 72 आ जाएगा यहाँ से, और इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 48, कितनी आ जाएगी 48। अब यहाँ से तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी नहीं देखना है, अब आपको देखना है कि एक्स इसमें से कौन सा एक्स का फैक्टर नहीं है, तो एक्स ढूंढो ही मत। अब ये आपको दिख गए 72 और 48, अब देखो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड ही नहीं करता, 4 डिवाइड करता है, करता है, तो ये फैक्टर होगा। 8 डिवाइड करता है इन दोनों को, है बिल्कुल करता है, ये फैक्टर होगा। 6 डिवाइड करता है इन दोनों को, बिल्कुल करता है, ये फैक्टर होगा। 16 डिवाइड करता है इन दोनों को, नहीं करता। 48 को तो करता, 72 को नहीं करता, तो मतलब यहाँ जो है 16 16 आपका फैक्टर नहीं होगा, 16 क्या होगा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल निकालूं तो मतलब एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस में आपको 5/2x का होल स्क्वायर, मतलब आपको ये वैल्यू अगर पता चल जाए x प्लस 5/2x, तो आपका काम बन जाए, ठीक है। तो ऐसा करो, x से डिवाइड कर दो, इसको x से डिवाइड कर दो और 2 से भी डिवाइड कर दो। इसमें क्या करो 2x से डिवाइड कर दो, किससे 2x से, 2x से जैसे डिवाइड करोगे वैल्यू बचेगी x, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी प्लस में 5/2x, और ये जो 7 है वो उधर चला जाएगा, तो वैल्यू बच जाएगी 7/2, ठीक है जी, 7/2 बच जाएगा। बस आपको ये मिल चुका है, बस आपका काम हो गया। अब इसका क्या करोगे होल स्क्वायर करो, इसका 7/2 का क्या करोगे होल स्क्वायर, -2 इंटू 5/2, क्या करोगे भाई 5/2, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से देखो भाई 7 7 49/4, और माइनस वैल्यू आएगी आपका 10/2, तो 4 बना लो, 2 इंटू 2 मतलब 20, मतलब वैल्यू कितनी आएगी भाई 20 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 29/4, तो 4 7 28 और 1 29/4, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर,
ठीक है जी, समझ गए। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें ये वैल्यू आपको याद रखनी थी, ये 5/2 मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है ना उनका जो कॉफिशिएंट होता है तो उनका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 1 का कॉफिशिएंट तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, 5/2 था 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतनी चीज आपको याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ पिज्जा। राजू ने पिज्जा का 3/8 हिस्सा खा लिया। देन एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ रिमेनिंग पिज्जा। जो बचा हुआ पिज्जा जो अब बच गया है उसका 3/10 हिस्सा एडम ने खा लिया। एंड देन रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ पिज्जा डेट वाज लेट। अब जो बचा कुचा है वो 4/7 पार्ट रेनू ने खा लिया। तो बताओ कितना पिज्जा बचा। तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे यहाँ फुल स्टॉप देखा तो पहले फुल स्टॉप पे आपको यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है, इसका एलसीएम ले लो। और टोटल पिज्जा वही होगा। टोटल पिज्जा जो होगा वो एलसीएम कितना, मैं 80 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 80 यूनिट पिज्जा है मान लो। 80 यूनिट टोटल क्या है, पिज्जा है। ठीक है, उसका 3/8 खा लिया किसने, राजू ने। तो राजू ने कितना खा लिया भाई, 30 यूनिट खा ली। ठीक है, अब बची कितनी भाई, 50 यूनिट बची। टोटल 50 यूनिट का 3/10 एडम ने खाया। किसने खाया, एडम ने। 3/10 मतलब 3/10 क्या मतलब 15 यूनिट। ठीक है, अब बची कितनी भाई, 35 यूनिट। अब 35 यूनिट का रेनू ने 4/7 पार्ट खा लिया। तो बताओ कितना बच गया, 4/7 रेनू ने खा लिया तो बचा कितना, 3/7। ठीक है, ये बच गया भाई। 7 पंजे 35, 5 तिया 15, कितना बच गया, 15 बच गया। टोटल कितना था, 80, तो 15 बच गया 80 पे। तो इसका भी तो फ्रैक्शन लेना है ना, बट फ्रैक्शन पूछा है तो 15 है 80 पे। 5 तिया 15 और 16, 5 16 85, 3/16 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे चलेंगे, 83 क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है। A secant PAB is drawn from an external point P to the circle with center O। तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मैंने सेंटर मान लिया O। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी P है, P लाइन है, और P क्या कर रहा है, ये जो लाइन है ये ए बी, यहाँ पर क्या है, सीकेंड का रोल कर रहा है। ठीक है, सीकेंड का रोल कर रहा है। ये कर रहा है आपका पी ए बी। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ करी जा रही है। ठीक है, और टू द सर्कल, उस सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है, और इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे और बी पे। ओ पी की वैल्यू 17 है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ, ओ पी की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई, 17 है ओ पी की वैल्यू। ठीक है, और पी ए की वैल्यू है आपकी 12, और पी बी की वैल्यू टोटल कितनी है, 22.5। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा रेडियस बता दो, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, आर। और इसको मैं अगर आगे भी ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो अब हमें दिख गई इसमें सीकेंट प्रॉपर्टी लगती हुई। कितना, अगर मैं इसे यहाँ पे पॉइंट मान लूँ सी और यहाँ पे पॉइंट मान लूँ डी, तो आप समझ गए पी सी इंटू पी डी बराबर पी ए इंटू पी बी। बस ये लगा दो। पी सी की वैल्यू कितनी है, ये पूरी 17 है, ये आर है, तो मतलब 17 माइनस आर, और अगली कितनी हो जाएगी, 17 प्लस आर, बराबर में वैल्यू हो जाएगी 12 गुना 22.5। ठीक है भाई, अब देखो 17 माइनस आर, 17 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बराबर में 12 इंटू 22.5। 10 का गुना करो, पहले 10 का गुना करोगे तो 225, और 2 का गुना करोगे तो 45। जोड़ लो भाई, 5 5 10 जीरो हासिल, एक 7, 270। अब 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, और इसमें 270 माइनस हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 19। तो मतलब आर की वैल्यू आएगी √19। कितनी आएगी, √19। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैथ्स, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। पाइप ए बी कैन फिल अ टास्क इन 12 मिनट एंड 15 मिनट। ए जो पाइप है वो 12 मिनट में काम कर रहा है, बी जो पाइप है वो 15 मिनट में काम कर रहा है, और सी क्या है, एम्प्टी करता है टैंक को x मिनट में। तो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, व्हेन ऑल द 3 पाइप ओपन साइमल्टेनियसली, तो वो फिल हो जाता है 10 मिनट में। तीनों पाइप जब चालू हो जाएंगे, तो माइनस में सी लूंगा क्योंकि ये निकालने का काम कर रहा है, तो 10 मिनट लेता है पूरा फुल होने में। तो अगर मैं टोटल वर्क करा दूं इनसे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 6 10 60। ठीक है, अब देखो इसकी और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 की। लेकिन इन तीनों को जब ये चलते हैं तो ये 6 यूनिट ही भर पाते हैं। तो मतलब ये 3 यूनिट खाली कर रहा है। कितना, 3 यूनिट खाली खाली कर रहा है। अब इसकी एक्स पूछिए, मतलब ये कितने मिनट में टोटल एम्प्टी कर देगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितने मिनट में कर देगा, 20 मिनट में कर देगा। और 20 मिनट इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी। ई पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सच दैट डी ई और सी ई आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड सी रिस्पेक्टिवली। एक बार इसका भी डायग्राम बना लेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना लिया आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। अब आपसे क्या बोल रहा है, जो ई है कोई भी इंटीरियर में क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर ई कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ इंटीरियर का। अब कह रहा है डी ई, ये मैंने डी ई बनाया, और सी ई इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टर है, मतलब ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, अब बोल रहा है बी जो एंगल है वो 82 एंगल है, ये जो एंगल है बी, बी का एंगल कितना 82,
और आपको ए का एंगल पूछा है। तो ये जो एंगल होता है और ये भी एंगल गिवन है कितना, 80 गिवन है। ये जो एंगल होता है ना, ये इन दोनों का अपोजिट का क्या होता है, एवरेज एवरेज होता है। क्या होता है, इन दोनों का सम का डिवाइडेड बाई 2 होता है, इन दोनों का एवरेज ही होता है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा दोनों का, 160। बी कितना 82 है, तो बचा कितना 78, 78 किसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, ए ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क। एक ड्रिंक है भाई जिसमें चॉकलेट है, मिल्क है, और वो कंटेन करती है 8% प्योर चॉकलेट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से उसमें 8% प्योर चॉकलेट होती है। अगर आप 10 लीटर मिल्क मिला दें और 50 लीटर ड्रिंक के अंदर 10 लीटर आप मिल्क और मिला दें, तो बताओ आप चॉकलेट का कितना परसेंटेज है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले 50 लीटर ड्रिंक है आपके पास, कितनी लीटर ड्रिंक है, 50 लीटर ड्रिंक है। तो चॉकलेट और मिल्क, इनकी वॉल्यूम ही हम देख लेते हैं कितनी है। 50 लीटर मिल्क में 8% चॉकलेट है, तो 8 पंडित 40, 4 लीटर तो आपके पास प्योर चॉकलेट, और बचा हुआ 46 लीटर क्या है, आपका मिल्क है। अब कह रहा है कि 10 लीटर मिल्क और जोड़ो, तो 10 लीटर मिल्क जैसे ही जोड़ोगे तो 56 लीटर मिल्क हो जाएगा और 4 लीटर आपकी चॉकलेट हो जाएगी। अब आपका परसेंटेज पूछ लिया, 4 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इनटू में 100%। ठीक है भाई। अब देखो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 5 चौक 20/3, 20/3 आएगा, 6 तिया 18, 2 20/3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। इन ट्राइंगल ए बी सी, एम और एन आर द पॉइंट ऑन बी सी। ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए एन जो है वो बाइसेक्टर है ए का, और एम लाई करता है बी और एन के बीच में, और बी आपका एंगल बी है 68 डिग्री, एंगल सी है 26 डिग्री। आपको बताना है एम ए एन का मेजर क्या होगा। इस ट्राइंगल इस ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप डायग्राम बनाने चले गए तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं, जिसमें एक आपका परपेंडिकुलर होता है, एक बाइसेक्टर होता है। ठीक है, और आपको ये वाला एंगल जो पूछ रहा होता है, ये वाला आपको एंगल पूछ रहा होता है, तो कुछ नहीं करना होता भाई, इन दोनों का माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, और कुछ भी नहीं है। तो माइनस करोगे जैसे ही, एंगल बी माइनस सी करोगे, कितना आएगा भाई, 6 2 8 और 4 2 6, 42, 42 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 21 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई भी डायग्राम बनाने की। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 88। ए बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एक्स एंड वाई। ए और बी जो है वो एक्स से वाई जाने लगे, और बी जो है वो वाई बी से ए आने लगे। ठीक है, एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, एक ही दिन सेम टाइम पर। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, दोनों को क्रॉस करने के बाद ए को 5 सही 4/9 घंटे लगे और बी को 9 घंटे लगे, और उसके बाद टू रीच द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ ए जो है वो 33 किलोमीटर थी, तो आप स्पीड ऑफ बी बता दीजिए। इसका भी जो फॉर्मूला है, लगातार इस तरीके का क्वेश्चन आया जा रहा है। CGL 19 प्री में भी आया, 18 के प्री में भी आया, 18 के मेंस में भी आया, 19 के मेंस में भी आया, 20 के प्री में भी आएगा, 20 के मेंस में भी आएगा। गांठ बांध लो जी इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, कहाँ पे कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में T1। बस आपको ये याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। अब स्पीड देखो ए की कितनी है, 33, तो 33। बी की स्पीड आप जानते नहीं, तो उसे क्या ले लो, एक्स ले लो, बराबर में T2 मतलब ये वाली वैल्यू जो दूसरी वाली 9 घंटे, डिवाइड करो इससे, 9 पंजे 45, 4 49, 49, और 9 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 9, और यहाँ से वैल्यू आएगी 49 का 7। अब देखो भाई, अब क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एक्स क्या आएगा भाई, 7 × 33 अपॉन में 9, यही आएगा। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 क्या 9, 11 77 70, 77/3 कितना आएगा, 77/3। अब 3 से डिवाइड कर लो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा यहाँ से ऑप्शन में देख लो, 22 तो आ नहीं रहा, 2 आ नहीं रहा, 24 या 72 73 आएगा नहीं, तो 25 या 75 2 77/3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर से करेंगे, 89। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी एंड ए सी एंड डी ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट जी एट राइट एंगल इफ ए डी 18 बी ई 12 लेंथ ऑफ डी सी। तो एक बार डायग्राम बना लेंगे तो चीज़ें क्लैरिटी में हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही मैं डायग्राम बनाया, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, डी और ई मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो मिड पॉइंट है बी सी का मिड पॉइंट है, और ये जो ए सी का मिड पॉइंट है डी ई। आप कह रहा है ए डी बी ई, ए डी, ये ए डी हो जाएगा और ये बी ई हो जाएगा। ठीक है, ए डी बी ई इंटरसेक्ट करते हैं जी पर, ये जी पर इंटरसेक्ट करते हैं और नया 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है, ए डी अगर 18 है, ए डी अगर 18 है, तो ये देखो अगर ये मिड पॉइंट है और ये दोनों को इस पॉइंट पर काटती है, तो जी जो है हमारा वो किसके बराबर है, सेंट्रॉइड के बराबर है। किसके बराबर है जी, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी सब जानते हैं, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। अगर ये पूरी 18 है, ए डी अगर पूरी 18 है,
ठीक है, अब मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ यहाँ से निकाल लूंगा, ये लेंथ वहां से निकाल लूंगा, बी से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ से ये लेंथ निकाल लूंगा, और ये लेंथ आपस में बराबर है तो वही ये लेंथ हो जाएगी। समझ गए, ये मेरा टारगेट होगा। सबसे पहले आप जैसे ही कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि दिया क्या है, गिवन क्या क्या है, और मैं क्या निकालूं, मुझे कैसे उस पर पहुंचा जाएगा, ये वाली पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, और ये सब क्लियर होती है सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें और फालतू के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना करें, आसान से आसान क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें जो पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की। ठीक है, नहीं तो अगर आप ज्योमेट्री पर प्रैक्टिस करने चले गए तो आपको मार्केट में हजार हजार क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, टीचर भी बहुत हैं, आपको 800 क्वेश्चन करा देंगे और आप उन्हीं क्वेश्चनों में झूलते रह जाओगे 2 साल तक। ठीक है, और लेकिन वो क्वेश्चन आपको जब भी आप उठाओगे ना वो क्वेश्चन हो नहीं रहे होंगे आपसे। ठीक है, तो इससे बढ़िया ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300-400 क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं को करो। और 10 से 12 क्वेश्चन जो आने हैं ज्योमेट्री के मेंस में, उसमें से आप इनको करके ही 8 से 9 सवाल कर लेंगे। अगर आप एक दो रह भी जाते हैं, वैसे मैं कहता हूँ सारे कर लेंगे, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल नहीं कर पाएंगे और सारे आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन लगाए जो टीचर आपको पीडीएफ बना बना के दे रहे हैं, इनमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको कितनी ही बार कर लीजिए, ये वाले क्वेश्चन जो इनके हैं ना, आपको कितनी बार कर लीजिए, आप जब भी पेपर में आएंगे ना आप तब भी उन्हें कर नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, एक दो बच्चे को छोड़ के, ठीक है, एक दो बच्चों को छोड़ के, मैं हाँ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो एडी कितना है, 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एडी कितना है 18, 2:1 में डिवाइड हो रहा है तो मतलब 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी 6। अब बीई कितना है भाई 12, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 4, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 4 दूनी 8। अब 8 6 10 तो ये इतना हो जाएगा 10, ट्रिपलेट होता है 8 6 10, ये 10 तो ये भी 10, तो 10 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। मात्र कितने सेकंड का सवाल था। ठीक है, लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जितने भी टीचर है मार्केट में यूट्यूब पे या जितने का भी कोर्स आ रहा है वो क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन जो इस तरीके के क्वेश्चन है जो पेपर में आने हैं उनको कराते हैं एक या दो। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस नहीं कराते। लेकिन जो पेपर में नहीं आने उनकी भर भर के प्रैक्टिस होती है, भर भर के प्रैक्टिस कराई जाती है, उनकी जो पेपर में नहीं आए हैं आज तक और ना ही आने के उनके चांसेस हैं, उनकी प्रैक्टिस भर भर के कराई जाती है। आपको ये बात मानो। ठीक है, मैंने खुद अनुभव किया है ये बात। ठीक है, लेकिन क्या होता है जो पेपर में आने होते हैं वो पूरी शीट में, अगर आप उनकी पीडीएफ देखेंगे किसी की भी, तो पूरी शीट में आपको एक से दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा वहां पे जो पेपर में आने वाला है, और जो पेपर में नहीं आने वाला है उनकी भरमार मिलेगी आपको। ठीक है, और वो उन्हीं क्वेश्चनों को कराते हैं। ठीक है, तो उससे दूर भागें और सिर्फ आप अपने प्रीवियस ईयर पर ध्यान दें। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 90। If A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B, the one but what percentage B is greater than C? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A और B का रेशियो निकाल लेंगे। A is 40% लेस देन B, अगर ये 5 है तो 2 लेस है मतलब 3 है। उसके बाद C जो है वो 40% है सम ऑफ ए बी का, तो यहाँ से C निकाल लूंगा 40% ऑफ सम ऑफ बी, 5 3 8, और 40% मतलब 2/5 इंटू 8, तो 16/5 कितना आ जाएगा भाई 16/5 आ जाएगा। अब इस 5 का क्या करूँ, पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 या 15, 55 25, और ये बचाएगा 16। पूछा है बी कितना ज्यादा है, ग्रेटर है सी से, तो 9 ज्यादा है कितने सी से, मतलब 16 इंटू में 100%, तो ये 4 चौक 16, 4 25, 25 निम्मा 225/4, तो मतलब 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 26 सही 1/4 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, when 5 children from class A join class B, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ क्लासेज इज द सेम। तो जैसे ही आपने पहली लाइन पढ़ी तो आप देखो, अगर मैं मान लूँ क्लास ए में ए बच्चे हैं, क्लास बी में बी बच्चे हैं, मुझे नहीं पता, देखिए कह रहा है कि 5 चिल्ड्रन जो हैं क्लास ए से बी में चले जाते हैं। तो ए में अगर टोटल 1 बच्चे थे तो इसमें 5 घटेंगे तभी तो इसमें 5 बढ़ेंगे, वही 5 इसमें चले जाएंगे और इसमें कम हो जाएंगे, और ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, नंबर ऑफ बोथ क्लास अब सेम हो जाते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी a माइनस बी बराबर में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बन के आएगी। अब अगली लाइन से देखो, एक और इक्वेशन बन रही होगी कहीं ना कहीं, इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन ए, तो मतलब अब देखो बी से क्या है 25 चिल्ड्रन जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं ए को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब ए प्लस 25 हो रहा है। अब कह रहा था नंबर ऑफ ए चिल्ड्रन इन ए के जो नंबर है चिल्ड्रन वो बी के दुगने हैं, तो बी का कितने हैं भाई दुगने हैं, यहाँ से एक और बना लो, तो ये बनेगा a प्लस 25 बराबर में 2b माइनस में 50, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेता हूँ अब मैं a माइनस ऑफ 2b और 25 उधर माइनस 75, आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बनने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा, याद करो माइनस ये प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस, a से a गया, ये वैल्यू हो जाएगी b, और 75 10 कितने हो जाएंगे 85। बी में कितने हैं भाई 85, अब ऑप्शन में नजर मारो, बी में 85, 85 का मल्टीपल देखो 18 होता है नहीं 8 होता है नहीं 17 होता है, 17 17 2 में। अब इधर देख लो, अगर बी में 85 है तो ए में कितना है 85, इधर में 10 में ऐड हो जाएगा तो ए में कितना आ जाएगा भाई 95।
95 मतलब 19 और 17, 19 17 आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। कितने सेकंड का सवाल है, मात्र से मात्र 20 सेकंड का भी सवाल नहीं है। ठीक है, कितने सेकंड का सवाल है, इसमें इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक ढूंढोगे इसमें भैया। ठीक है, इसमें तो बस थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। 90 सेकंड सवाल देखेंगे, 92 वाला सवाल। एक टीवी को 8% गेन से बेचा जाता है, अगर उसे 714 रुपये ज्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट जो है वो 15% हो जाता। 8% से प्रॉफिट हो जाता 15%, तो कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है, किसकी वजह से, 714 रुपये की वजह से। ठीक है, आपसे पूछा सेलिंग प्राइस बता दो टीपी की, पहले वो तो निकाल लो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो कॉस्ट प्राइस जैसे निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू 7 से डिवाइड करोगे, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 1% की वैल्यू आ गई 102 रुपये। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, टू गेन 18%, अगर 18% आपको कमाना है तो एसएसपी बता दो, तो मतलब 118 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 118 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 118 का। अब यूनिट डिजिट देखो, 8 दूनी 16 मतलब 6 यूनिट डिजिट आ रही है, अब ऑप्शन में देख लो 6 यूनिट डिजिट इसी में है सिर्फ, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा और आप उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 93 क्वेश्चन देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी अगर 7 है और दिस इज वैल्यू, ये वाली वैल्यू 175 है और आपसे ये वैल्यू पूछी, सबसे पहले आप इसमें ये देखो आपके पास दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो नाइंसाफी हो गई, नाइंसाफी हो गई ना भाई। तो ऐसा करो, सी को जीरो पुट करो, सी को जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी a प्लस बी की 7 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बचेगी आपकी 175। ठीक है, यही वैल्यू बचेगी 175। अब देखो जी, आप कैसे काम करोगे, आप कैसे काम करोगे भाई, ए प्लस बी, अब आपको क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, अब आपको ए बी की वैल्यू आपको चाहिएगी। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू होती है आपकी ए प्लस बी, फिर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 3ab, कितना होता है, माइनस में 3ab, तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 175, 7 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 7 से 2 49 माइनस 3ab। ठीक है भाई, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सत्ते 175, ये वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, ये 3a पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 24 और ये हो जाएगा 3ab। अब यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, उत्तर क्या आ जाएगा 8, 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और तुरंत लगा के आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 94 क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 17 है, एक्स वाई की वैल्यू 2 है, एक्स जीरो से बड़ा है, वाई जीरो से बड़ा है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। हीट एंड ट्रायल देखो अगर, तो देखो अगर आपका ये 2 हो जाए ये 1 हो जाए तो मतलब 2 इंटू वन भी 2 होता है। अब देखो यहाँ पे, तो उससे नहीं, आप y को 2 पुट कर दो, यहाँ पर y को 2 पुट कर दो, x को 1। अब देखो 2 दूनी 4, 4 16 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, मतलब वैल्यू सेटिस्फाई कर गई 2 और 1। अब देखो दो का क्यूब क्या होता है 8, 8 हुआ 2 64 और प्लस एक कितना जाएगा 65। आप इस क्वेश्चन को टिक करके बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमिता ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस, अमिता जो है वो अपने हाउस से ट्रेवल करती है 3 दूनी 6 और एक 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो स्कूल है वो 6 मिनट लेट पहुंचती है। अगले दिन उसने ट्रेवल किया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे से और वो अब की बार क्या हुआ 10 मिनट जल्दी पहुंच गई। तो बताइए डिस्टेंस क्या है उसके हाउस और स्कूल के बीच में। तो जब भी डिस्टेंस जो है आपका सेम हो, डिस्टेंस तो सेम कवर कर रही है ना हर बार, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है रेशियो। तो स्पीड कितनी थी भाई, स्पीड की थी 7/2 और यहाँ थी 9/2। ठीक है, तो रेशियो में कितनी थी 7 9, और टाइम कितना हो जाएगा भाई 9 और 7, उल्टा हो जाएगा। अब देखो 2 यूनिट कम लग रही है, अब यहाँ पर देखो पहले उसे 6 मिनट जल्दी लग रहे थे, 6 मिनट लेट थी, सॉरी 6 मिनट लेट, और अब की बार 10 मिनट जल्दी, तो 6 मिनट लेट थी 10 मिनट जल्दी, मतलब ये 6 मिनट तो उसने कवर किए की और 10 मिनट और पहले पहुंच गई, तो मतलब टोटल 16 मिनट उसे, ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 16 मिनट, और 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 8 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 मिनट, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 8 72 मिनट, कितनी बजेगी 72 मिनट। इस स्पीड से 7/2 स्पीड से 72 मिनट जाती है, तो आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है भाई, 72 इंटू 7/2, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस, कितना आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आवर में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो भाई, 60 से डिवाइड कर दो, अब कुछ भी नहीं बचा, 12×6 = 72, 12×5 = 60, 7×6 = 42, 42/10 कितना आएगा 4.2 किलोमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 96। एबीसी अगर ट्राइंगल है, ओ उसका इंसेंटर है और बीओसी वैल्यू 135 है, तो आपको बीएसी बतानी है, इसमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्या होता है बस 90 प्लस एंगल a/2 बराबर में 135 होता है। ठीक है भाई,
135 होता है, ये 90 उधर माइनस होगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 45, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और तुरंत 97 क्वेश्चन पे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द कंपनी 16% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम 6 ईयर। 6 ईयर से एवरेज निकाल लो पहले एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट की एवरेज निकाल लो, ये सारे जोड़ लो, इस कलर के जितने भी सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो 140 है, 240 है, अगला है 200, अगला है 350, अगला है 300 और अगला है 270, इसे सबको जोड़ लो तो जीरो, चार चार आठ, आठ सात 15, 5 20, 0 2, 3 2 5 2 7, 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 1500 इसकी एवरेज निकालनी थी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो भाई, 25 छक्के 150 मतलब 250 कितनी आ गई उसकी एवरेज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन से साल में जो प्रोडक्शन है वो इसका 16% ज्यादा है, तो मतलब 1116%, कितना भाई 116%, तो 50 पंजे 50 दुन्नी, और 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 58, 58 पंजे कितने हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 0 4 55 25 4 29, 290 चेक कर दो प्रोडक्शन में, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं है, ये रहा भाई 290 प्रोडक्शन में है, कौन से ईयर में 2016 में, 2016 आपका क्या हो जाएगा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करें 98 क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट करता है पी अल्फा बीटा, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, यहाँ से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, और वही यहाँ पर क्या है पी अल्फा और बीटा है, और जो ये आ जाए वो यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो, सॉल्व करो भाई इसको। 3x - 2y बराबर 8 और 4x + 3y बराबर 5, स्पीडली सॉल्व किया करो, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान आपको क्या बन रहा है बनाने के लिए, अगर मैं यहाँ पर आपका क्या करूँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगी 3 तिया 9x, 2 तिया 6y और 8 तिया 24, अगली वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी 4 दूनी 8x + 3 दूनी 6y बराबर 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या कर दो ऐड कर दो, ये वैल्यू खत्म, 9 8 17 x, और ये वैल्यू आ जाएगी 34, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो 3 दूनी 6 और ये 2 मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई -1 आ जाएगी y की वैल्यू। अब यहाँ पुट कर दो, यही तो है हमारे, ये अल्फा है, ये हमारी बीटा है, यहाँ पर पुट कर दो, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी 16 नवंबर की शिफ्ट का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आसान कर सकते थे, ये देखो, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक की पूरी वैल्यू दी गई है और आपको इक्वल में पूछा है इसमें से क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो एंगल पुट कर लो कोई भी, और एक ऐसा एंगल पुट करना है पहली बार में जो ये वैल्यू ऑप्शन में आपकी बराबर बराबर ना हो रही हो, तो ठीक है। तो थीटा 45 तो बिल्कुल पुट कर लेना, भूल के भी पुट नहीं कर लेना, क्योंकि देखो 45 पे ये भी वैल्यू बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू भी बराबर आ जाएगी, समझ रहे हो। तो थीटा 45 भी पुट नहीं कर सकते। 60 और 30 में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो एक बार ऐसा करो थीटा जीरो पुट करके देखो, कहीं 0/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही, अगर नहीं बन रही तो हमारा बहुत ही फायदा हो जाएगा, अगर बन रही है तो फिर हम कुछ और चेक करेंगे, ठीक है। थीटा बराबर 0 पे देखोगे तो 1 यहाँ होगा, ठीक है। 10 थीटा 10, तो ये 0 हो जाएगा, सेक थीटा कितना हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, तो 1 + 1, अगला क्या क्या हो जाएगा 1, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, हाँ ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉसेक थीटा मतलब 0, 1 हो जाएगा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई 1, टेन थीटा 0, और 1 माइनस टेन थीटा फिर 1, तो मतलब वैल्यू आएगी 2/1, तो मतलब 2 क्या आ रही है भाई 2 आ रही है। तो थीटा बराबर 0 पे वैल्यू 2 देखो कहाँ पे आ रही है, ये देखो यहाँ तो आएगी नहीं, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे भाई लास्ट क्वेश्चन है 16 नवंबर की शिफ्ट का, 16 नवंबर की शिफ्ट भी हम खत्म कर देंगे आज, ठीक है, थोड़ी ही देर में। 16 नवंबर की लास्ट शिफ्ट का, 16 नवंबर की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके से करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, किस तरीके से आसान हो सकता था, ये देखेंगे भाई। सो 100 क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज 8 एंड वॉल्यूम गिवन है ये, तो आपको कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr/h निकालना है बस, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, तो आपको आर और एच, आर चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मतलब 2r/h आपको निकालना है, जिसमें से 2 × h की वैल्यू तो है आपकी 8 और r आपको और निकालना है, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो भाई ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जैसे ही देखोगे तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए वो, ठीक है। 8 का मल्टीपल क्या 16 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 16 का मल्टीपल ये नहीं है, ऐसे हटाओ, ये नहीं है, ऐसे हटाओ, तो मतलब या तो ऑप्शन ये है या ऑप्शन ये है, ठीक है। अब देखो भाई आर निकालना है आपको, अब वॉल्यूम आपको गिवन है πr²h, क्या होता है πr² × h की वैल्यू है 8 और बराबर में है 392 पाई, ठीक है जी। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से काटोगे 8 चौक 32 और 9 अट्ठे 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 7 आ जाएगी, x की वैल्यू या r की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगी।
आर की 7 आ गई। अब देखो 2 × 8 × आर और इंटू पाई, तो 8 दूनी 16 और 16 7 कितने होता है 112 पाई, आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो 100 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन 16 नवंबर की शिफ्ट का, वो भी हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने मेंस की दोनों शिफ्ट खत्म कर दी, 15 तारीख भी 16 तारीख भी। ठीक है भाई, 18 तारीख मैं सोच रहा हूँ ना कराऊँ, क्योंकि 18 तारीख में कुछ कराने का है नहीं। ठीक है, 18 तारीख क्या ही कराएं, 18 तारीख तो सबने आसानी करी है, आसान बताई है। ठीक है, और आप कहेंगे तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना 18 तारीख भी कराऊं या ना कराऊं। ठीक है, और फिर देखेंगे। फिर उसके बाद अब मैं देखो आपको CGL 19 के प्री के क्वांट के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ शिफ्ट वाइज। CGL 19 मेंस के जो दो इम्पोर्टेंट शिफ्ट थी 15 और 16 की, वो भी करा चुका हूँ। ठीक है, शिफ्ट वाइज। ठीक है भाई, तो अब आप बताएं कि किस तरीके से टॉपिक वाइज लेके आऊँ क्या, टॉपिक वाइज करा दूँ एक बार आपको। 18 में और 19 में सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनको टॉपिक वाइज ले लें क्या। ठीक है, आप ज़रूर बताएं किस किस को करना है। ठीक है, और मेरी वीडियो को थोड़ा सा देखें। ठीक है, शेयर ज़्यादा करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है अभी मैथ्स। ठीक है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैंने इस चैनल पर कम से कम आपको 45 वीडियोस डाल दी हैं। ठीक है, डाल दी हैं और सारा का सारा कंटेंट एकदम बढ़िया है, पेपर अकॉर्डिंग टू पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर है सारा, और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो एकदम जेन्युइन बताई हैं। ठीक है, जो मैंने फील करी हैं, जहाँ पर भी मैंने लैक किया है, सिर्फ मैंने वही चीज़ बताई है इस चैनल पर। ठीक है, तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से वीडियो लेके आएंगे आपके पास जल्द ही। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।